यहीं जब ये सो जाता है तो हमारी सांसों का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है। और यहीं से स्वर विज्ञान, जब हम ये कहते हैं कि स्वर विज्ञान हमें गरीब भी बना सकता है तीनों तरह से, तो ये गेम तब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इस गेम को नहीं बदला जा सकता? 100% बदला जा सकता है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, स्वर विज्ञान किसी भी इंसान को पूरी तरह से अमीर भी बना सकता है और स्वर विज्ञान किसी भी इंसान को पूरी तरह से गरीब भी बना सकता है। पहले तो मैं यहाँ पे ये भी क्लियर करता चलूं कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि स्वर विज्ञान किसी भी इंसान को अमीर या गरीब बना सकता है, तो यहाँ पे स्वर विज्ञान का मतलब है हमारी सांसों का विज्ञान, यानी कि हमारी ब्रीदिंग साइंस। अल्टीमेट जो टर्म है वो यही कहती है कि हमारी जो सांसों का विज्ञान है, हमारी ब्रीदिंग साइंस है, इसे ही स्वर विज्ञान कहा गया है। दूसरी बात मैंने की अमीरी और गरीबी की, तो अमीरी और गरीबी तीनों चीजों की हो सकती है। अमीरी और गरीबी हो सकती है पैसे की, अमीरी और गरीबी हो सकती है हेल्थ की, और अमीरी और गरीबी हो सकती है रिश्तों की। इन्हीं तीनों चीजों की अमीरी और गरीबी के रहस्य खोजने में हम सबकी लाइफ लगी हुई है। इन्हीं तीनों चीजों को हम बेटर करना चाहते हैं, इन्हीं तीनों चीजों की अमीरी हमें चाहिए होती है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब इन तीनों चीजों की या इनमें से एक भी चीज की किसी भी इंसान के पास गरीबी है, तो हमारे समाज और सोसाइटी में एक तरह का, मैं इसे कहूंगा कि ट्रैप चलता है, गेम चलता है। हम उस इंसान को जिसके पास भी इन चीजों का अभाव है, या हम खुद भी अपने आप को कसूरवार मानने लगते हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, मान लीजिए ये एक पेड़ है और इस पेड़ के जो पत्ते आए हुए हैं, तो ये पत्ते अगर ठीक नहीं है, तो क्या आप इन पत्तों को कसूरवार कहेंगे, इस पेड़ को कसूरवार कहेंगे, या इसकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए? अल्टीमेटली तो विजडम तो ये कहती है कि इसकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए, ना तो ये पेड़ कसूरवार है, ना ये पत्ते कसूरवार है। जब किसी इंसान के पास किसी भी तरह की गरीबी है, मान लीजिए उसके पास पैसे की गरीबी है, मान लीजिए उसके पास हेल्थ की गरीबी है, या उसके पास रिश्तों की गरीबी है, तो ये इंसान कसूरवार नहीं है। इसकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए। इसकी जड़ें कहाँ है? इसके पास जो ये इसकी ब्रीदिंग साइंस ये खराब हो रखी है, इसका जो स्वर विज्ञान खराब हुआ पड़ा, इसके सुर खराब हुए पड़े, उनकी जड़ें कहाँ हैं? उसको हमें समझना होगा। कसूरवार, पहली बात तो हो सकता है कि यहाँ पे आप में से कई सारे लोगों के पास इस तरह के कोई पैटर्न हो। आपके पास किसी तरह की गरीबी हो, आपके पास पैसे की गरीबी हो, आपके पास हेल्थ की गरीबी हो, आपके पास रिश्तों की गरीबी हो, तो पहली बात तो यहाँ पे ये लीजिएगा कि आप कसूरवार नहीं है। सिर्फ आपकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए। क्योंकि मैं एक एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच हूँ, मैं इस डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मैं 6 साल पहले की अपनी लाइफ को भी देखता हूँ और आज मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप नजर आता है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस मुझे नजर आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कसूरवार नहीं है आप, आपकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए था। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका जो पूरे का पूरा रहस्य है, इसकी सारी की सारी जो जड़ें हैं, वो यहाँ इस छोटे से एरिया में। ये छोटा सा एरिया है हमारा, ये एरिया है हमारा फ्रंटल लोब। ये सामने का जो हिस्सा है हमारा, ये जो बैक साइड का हिस्सा है, ये है हमारा ओसिपिटल लोब। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये हमारा पेरिएटल लोब। और ये जो हमारा साइड का हिस्सा है हमारे कानों का, ये हमारा टेम्पोरल लोब। ये हमारा राजा है, इन तीनों लोबों का राजा है ये फ्रंटल लोब। अब इनके काम देखते हैं क्या क्या है। ये जो हमारा ओसिपिटल लोब है, जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस पड़ी हैं, पिक्चर पड़ी हैं, वीडियो पड़ी हैं, जितनी भी रेफरेंस हमारे पास है, जिन रेफरेंस से, पहले मैं आपको यहाँ भी ये क्लियर कर दूं कि इन्हीं चीजों से हमारी सांसें अलग तरह से बिहेव करती हैं, हमारे सुर बिगड़ते हैं और हमारे सुर बैठते हैं। उसे ही मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने आपके साथ बात की, क्या ये पीछे का हिस्सा है ओसिपिटल लोब, यहाँ पे सारी की सारी इमेजेस पड़ी हैं, वीडियो पड़ी हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, हमें पास्ट की पड़ी हैं, हमारे पास फ्यूचर की पड़ी हैं। ऐसे ही हमारे पास ये हमारा पेरिटल लोब है ऊपर, यहाँ हमारे पास फीलिंग पड़ी है कोई, ये फीलिंग अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये हमारा टेम्पोरल लोब है दोनों साइड का, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी साउंड पड़ी हैं, आवाजें पड़ी हैं, ये अच्छी भी है बुरी भी है। और ये इन तीनों जो लोब हैं, इनका ये राजा है हमारा फ्रंटल लोब। जब इनके यहाँ इन तीनों लोगों के पास खराब बहुत सारा पिक्चर पड़ी है, वीडियो पड़ी है, अगर ठीक पड़ी है तो कोई इशू नहीं है, फिर तो लाइफ बढ़िया चल रही है सभी की। इशू ये है कि जब खराब पड़ी है,
तो यहाँ पे जब पिक्चर खराब पड़ी है, वीडियो खराब पड़ी है, यहाँ पे फीलिंग खराब पड़ी है, यहाँ पे साउंड खराब पड़ी है, जो हमें तंग करती हैं, ओवर थिंकिंग जो देती हैं, जब ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी हैं, तो जो हमारा ये फ्रंटल लोब है, जो राजा है, जिसको पूरी तरह से लाइफ को डिजाइन करना था, हमारे सुरों को बिठाना था, ये पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है और सो जाता है। यही जब ये सो जाता है तो हमारी सांसों का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता है। और यहीं से स्वर विज्ञान, जब हम ये कहते हैं कि स्वर विज्ञान हमें गरीब भी बना सकता है तीनों तरह से, तो ये गेम तब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्या इस गेम को नहीं बदला जा सकता? 100% बदला जा सकता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा, 6 साल पहले की मैं अपनी लाइफ को देखता हूँ और आज की लाइफ को देखता हूँ तो बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब 6 साल पहले मेरे सुर पूरी तरह से बिगड़े हुए थे, मुझे पता ही नहीं था कि कैसे मैं अपनी लाइफ को ठीक कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने इन चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू किया, सारी चीजें, सारे सुर, सारी मेरी जो स्वर विज्ञान की जो शक्ति है, या हमारे माइंड बॉडी की जो शक्ति है, स्पिरिचुअल हमें कनेक्शन मिल सकता है, ये सारी चीजें ठीक होने शुरू हो जाती हैं। इसको अब बात करते हैं कि आपको करना कैसे है। यहाँ कई सारे तरीके हैं, मैं थोड़ा सा लॉजिकली भी आपके साथ शेयर कर देना चाहता हूँ। इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करने के लिए डॉक्टर इगास एक हुए हैं, जिन्होंने 1930 से लेके और शायद 1965 तक बहुत सारे ऑपरेशन किए, ऑपरेट किया लोगों को। एक वो नीडल डाला करते थे यहाँ से नाक के जरिए, और इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट किया करते थे। लेकिन यहाँ पे इसका नुकसान हुआ। 1965 के बाद इस तरह का ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिए गए, क्योंकि जिन लोगों के डॉक्टर इगास ने ऑपरेशन किए, जिन लोगों को ऑपरेट किया, उनके साथ एक प्रॉब्लम ये मिली कि उनके जो बाकी की फीलिंग थी, मान लीजिए किसी को पैसा कमाना है, तो वो पैसा कमाने की और तो उसने बहुत बढ़िया सारे काम कर लिए, वो यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो गया। लेकिन दूसरे जो चीजें थी, दूसरे एरिया थे, हेल्थ उसकी थी, उसके रिश्ते थे, उसे उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, यानी कि उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ इसके साइड इफेक्ट इस तरह के आ रहे थे। अगर किसी का हेल्थ को ठीक करने के लिए एक्टिवेट हो गया, तो वो हेल्थ को ही ठीक किया जा रहा है, उसको पैसा कमाने की कोई होश नहीं है, उसको रिश्तों को ठीक करने की कोई होश नहीं है। तो ये ऑपरेशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल इसे कहा जा सकता है कि ये रहे। ऐसे ही बहुत सारे इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करने के लिए कई सारी जगह पे काम हुआ, खासकर तिब्बत में ऐसा बताते हैं, मैंने पढ़ा है कि वहां पे बहुत सारे इस तरह के ऑपरेशन किए जाते थे, जहाँ फोर्सफुली इसे एक्टिवेट करने की कोशिश की जाती थी। इसे आप थर्ड आई भी कह सकते हैं। तो वो भी सारे के सारे जो है सक्सेसफुल नहीं रहे। उनका सक्सेसफुल ना होने का जो मैं मानता हूँ जो मेन रीजन वो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचर ने हमें दिया है, और एक अननेचुरल प्रोसेस के तहत इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो फिर नेचुरल प्रोसेस क्या है? नेचुरल प्रोसेस हमारे इंडिया में कभी से रहा है। हमारे जो पुराना जो हमारा विज्ञान है, वहां इस फ्रंटल लोब को या इस थर्ड आई को नेचुरल तरीके से एक्टिवेट करने की बात हमेशा की जाती है। और जब मैंने ये कहा कि 6 साल पहले की मेरी लाइफ और अब की मेरी लाइफ, तो इसे मैंने कैसे ठीक किया? इसे मैंने ठीक किया एनएलपी से, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर पड़ी थी, इमेजेस पड़ी थी, जिन पिक्चर में मैं अपने आप को फेलियर मैंने देखे थे। मैंने कोई ऐसी चीजें देखी थी जहां मुझे ये लगता था कि तुम तो ये चीज कर ही नहीं सकते। तो वो सारी की सारी जो नेगेटिव पिक्चर यहाँ पे पड़ी थी, उन पिक्चर को मैंने एनएलपी से हटाया और उन्हें रिप्लेस किया कि मैं भी बेटर कर सकता हूँ। और जैसे ही इन पिक्चर को मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, यहाँ जो फीलिंग मेरे पास पड़ी थी, खराब फीलिंग मेरे पास पड़ी थी, किसी तरह के अभाव की फीलिंग पड़ी थी, उनको मैंने यहाँ से हटाया और मैंने अच्छी फीलिंग यहाँ पे डाली। जो फीलिंग मेरे पास हो सकता है बहुत छोटी थी, लेकिन उन्हें मैंने जैसे ही यहाँ पे डाला, और मैंने जो साउंड मेरे पास पड़ी थी, जो खराब, जो मुझे नेगेटिव ओवर थिंकिंग देती थी, जो मेरे पास मुझे ये बताती थी कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं होगा, या वो किसी टीचर की आवाज थी, या किसी रिलेटिव की आवाज थी, या किसी मेरे पड़ोसी की आवाज थी, जो मुझे बता रही थी कि तुझसे ये नहीं होगा, तुम फेलियर हो, तुम में से ये नहीं होता, तुम वो नहीं कर सकते। तो ये सारी की सारी आवाजों को जब मैंने रिप्लेस किया बढ़िया आवाजों के साथ कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो सारी काबिलियत है, यूनिवर्स मेरा साथ 100% देगा। तो जैसे ही मैंने इन पिक्चर को, इन वीडियो को, इन साउंड को, इस फीलिंग को ठीक किया, तो ये मेरा फ्रंटल लोब मेरे लिए काम करने लग गया।
और मेरे लिए रास्ते खुलने शुरू हो गए। तो माय डियर फ्रेंड, नेचुरल तरीके से आप अपने इस फ्रंटल लोब को एक्टिवेट कर सकते हैं, और जैसे ही ये फ्रंटल लोब एक्टिवेट होगा तो ये राजा है। ये सारी की सारी जितनी भी कमांड हमारी माइंड से ही हमारी बॉडी को जाती हैं, जैसे ही ये जागता है और ये अच्छे मैसेज देना शुरू करता है, नेचुरल मैसेज देना शुरू करता है। अननेचुरल मैसेज से ये बॉडी खुश नहीं होती है, यहाँ पे हार्मोन रिलीज नहीं होते हैं, होते हैं तो वो नेगेटिव होते हैं, और वो कुछ टाइम बाद आपके बॉडी सेल उन जो नेगेटिव बार बार उनको मिल रहे हैं उनसे खुश नहीं होते हैं, और वो उनकी कमांड को लेना बंद कर देते हैं माइंड की। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि नेचुरल जो कमांड है वो मिलती रहे, ताकि सारे का सारा प्रोसेस बढ़िया तरीके से चलता रहे और हमारे जो सुर है वो पूरी तरह से बेहतर रहे। यानी कि हमारा स्वर विज्ञान हमें हमेशा अमीर बनाने की तरफ ही लगा रहे। तो यहाँ पे आपको इस राजा को जगाना है, और इस राजा को जगाने के लिए ये सारी चीजें आपको रिप्लेस करनी होगी, और ये मुश्किल नहीं है, ये बेहद आसान है। हर रोज पर्सनल सेशन में मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, और मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ कि यूनिवर्स ने इतना जो मैं कह सकता हूँ डिवाइन काम है वो मुझे सौंपा है। जब मैं काउंसलिंग में लोगों की हेल्प कर रहा होता हूँ और उसके बाद मैं रात को बड़े सुकून के साथ सोता हूँ, मुझे मेरे पास एक फीलिंग होती है, मुझे लगता है कि कोई मुझे ब्लेसिंग दे रहा है, हर घंटे हर सेकंड मुझे ब्लेसिंग मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इन तीनों चीजों को रिप्लेस करिएगा। इसको रिप्लेस करने के लिए आप मेरे पर्सनल सेशन ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में ये सारी चीजें शेयर करना आसान पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हर आदमी के पास ये अलग चीजें पड़ी हैं, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अलग उसके पास पिक्चर है, वीडियो है, अलग उसके पास साउंड पड़ी है, अलग उसके पास यहाँ पे फीलिंग पड़ी है। और हर इंसान का जो ये आप कह सकते हैं कि फ्रंटल लोब का जो जागरण है वो अलग तरह का है, उसको अलग तरह की कमांड चाहिए होती है। वो जब आ, सामने बैठे होते हैं तो थोड़ी देर में ही मुझे पता लग जाता है कि ये इंसान किस कमांड से जागेगा, इसका फ्रंटल लोब किस कमांड से जाग सकता है, मुझे इसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो ये सारे का सारा काम उस पर्सनल सेशन में हो सकता है। इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करें और अपनी अपॉइंटमेंट ले लें। और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे अपने आप को कसूरवार मानते हैं, और इन लोगों में आपके फ्रेंड भी शामिल हैं, आपके रिलेटिव भी शामिल हैं, आपके हो सकता है परिवार के लोग शामिल हो सकता है आप खुद शामिल हो। तो इसे दूसरों के लिए शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनको ये पता लग सके कि वो कसूरवार नहीं है, उनको तो एक पत्ते की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जबकि उनकी जड़ों के ऊपर काम होना चाहिए था। जैसे ही जड़ों के ऊपर काम होगा तो हर इंसान ग्रो कर सकता है, हर इंसान अमीरी को एंजॉय कर सकता है, पैसे की अमीरी को एंजॉय कर सकता है, हेल्थ की अमीरी को एंजॉय कर सकता है, अच्छे रिश्तों की अमीरी को एंजॉय कर सकता है। तो इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और हमेशा की तरह आप सभी के लिए मेरे पास चलते हुए दिल से शुभकामना है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करें, अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर करें। कॉन्सेप्ट को समझिएगा और अपनी लाइफ को एक नया, मैं चाहता हूं कि पॉजिटिवली नया आप यहां से एक मोड़ दें। थैंक यू सो मच।